उनके पास फेस सेविंग क्या है? वो कहते हैं आप नए हुर्मुज़ खोलें, ईरान कहते हैं हमने नहीं खोलना। नहीं, फेस सेविंग बड़ी सिंपल है, वो ऐलान कर सकता है। उसने पहले कह दिया कि मैंने ईरान में रजीम चेंज ले आया हूँ जी, 2 दफ़ा कहा है ना उसने कि मेरा रजीम चेंज हो गया ईरान में। दूसरा उसने कहा है कि ईरान का मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, ये भी मेरा मकसद पूरा हो गया। तीसरा उसने कहा कि ईरान की मैंने नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है। वो कह सकता है अमेरिकन पीपल को कि मेरे मकासद पूरे हो गए, मैं ईरान में रजीम चेंज भी ले आया हूँ मैंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिया है, ईरान की मैंने वो अनाउंस कर सकता है, चाहे वो सच है, कहा भी है बल्कि तो वो कह कर हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड है। और उसके बाद मगर वो ये कहेंगे कि अभी बल्कि आज सुबह ये बात हुई, ये उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि आप नए हुर्मुज़ को हम बाद में खुलवालेंगे। नहीं, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने जो जिक्र किया जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई है कि उन्होंने कहा है कि वो हमारा इशू नहीं है, अगर ना भी वो खुले तो मैं तैयार हूँ अमन के लिए। इसका मतलब है कि वो आपदा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो तो मुझे याद आ गया, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन लाहौर इन दोज डेज, एक बड़ा जापानीज रेसलर आया था इनोकी, उसका था इनोकी लॉक, उसने हराया था वो आई थिंक असलम पहलवान को, अच्छी को। तो उन्होंने कहा कि वो इनोकी लॉक होता था कि वो पकड़ लेता था, उसको अनलॉक करना वो जब तक वो हार नहीं मानता था। तो ईरान ने तो वही किया है, इनोकी लॉक लगा दिया कि वो फैसला करते हैं किसके जहाज जाएगा। और एक और चीज़ हुई है, पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन आ गया। एग्जैक्टली, पेट्रो डॉलर फारग हो गया जो 50 साल से बालादस्त था पूरे खत्ते की मईशत में। पेट्रो युआन चाइनीज करेंसी दें और उसके बाद आप गुजर जाए। तो टोल प्लाजा आप जाती हैं लाहौर तो टोल प्लाजा क्रॉस करती हैं, टोल प्लाजा लग गया उधर। और टोल प्लाजा कौन कंट्रोल कर रहा है? इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर, IRGC, पासदारान इंकलाब ईरान के। और तो अभी आज उनकी पार्लियामेंट ने फैसला भी किया है कि इसके ऊपर टोल लिया जाए। हाँ, वो तो लीगली कर दिया उन्होंने पूरा सारा किया। लेकिन अगर वो नहीं तस्लीम करता अमेरिका इसको और चाइना कहता है कि ठीक है आप ये टोल ले लें और बाकियों को खोल दें, तो फिर आपको लगता है कि सेटलमेंट हो सकती है? अमेरिका मान जाएगा इसके ऊपर? अमेरिका मानेगा कि उनके लिए अब चारा कोई नहीं रहा, वो खुलवा नहीं सके ना, या तो खुलवाने की कोशिश करते हैं। और ईरान ने बड़ी अक्लमंदी की कि उन्होंने उसको माइनिंग नहीं की, उसको बंद नहीं किया, उस पर कब कंट्रोल कर लिया है कि हम फैसला करेंगे कौन इस्तेमाल करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमारे हाथ में। आज किसी की जरूरत है तो करे, खोले, ये अभी तक हुआ, 1 महीना तो गुजर गया ना जी। बिल्कुल। और दूसरा, अगर ये कंटिन्यू करता है जंग तो फिर नेक्स्ट इज बाबल मंदब, हुतीज आ गए हैं, हिजबुल्लाह भी आ गया जंग में। और सब कहते थे जी कमजोर हो गए हैं बड़े, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ने तो शो कर दिया। और अभी तक मेरी रिपोर्ट है कि 1 लाख रॉकेट अभी भी उनके पास जी, और वो लेतानी तक तो नहीं पहुंच पाया इजराइल। तो ये जो सियासी मंजरनामा है जियोपॉलिटिकल, वो तो तब्दील हो गया इस खत्ते का। तो फिर अब आपको क्या लगता है इसके बाद क्या है? वो जो नई सफबंदी है वो क्या हो सकती है? नहीं, देखिए जी, एक तो बड़ा क्लियर है कि इस खत्ते का जामिन अब अमेरिका नहीं रहा, ना रह सकता है। 13 अड्डे थे उनके, या वो डैमेज हो गए हैं या तबाह हो गए। तो वो अड्डे जो आपने रखे थे हिफाजत के लिए, जिसके लिए आपने पैसा दिया था, जिसकी फौज थी 40,000 फौज थी, किधर गई? खत्म। तो उसका मुतबादल ये जो 4 का ममालिक का जो अलायंस बन गया है ना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2 स्टेटमेंट्स आ भी चुके हैं। शेख हमद बिन जासिम, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर है, उसने क्या कहा है कि गल्फ स्टेट्स जो हैं GCC के मुल्क एक नेटो स्टाइल अपना अलायंस बनाए जिसमें पाकिस्तान और तुर्की को शामिल करें जी। और कल में ईरान भी हो सकता है इसमें बाद में। आई थिंक ईरान हो सकता है जंग के बाद, क्योंकि 2 ममालिक जो हैं गल्फ के वो साफ कह रहे हैं, कतर और ओमान, कि ईरान हमारा पड़ोसी है जी, ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है और हमें ईरान के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए पुरअमन बकाए बहामी की बुनियाद पर। और दूसरा, जो कल कुवैत के एक प्रोफेसर ने, इंटेलेक्चुअल बड़ा मशहूर है, उसने कहा है कि अब तो वाज़ेह हो गया हमारी हिफाजत या तुर्की और पाकिस्तान कर सकते हैं और हमें चाहिए कि हम उनसे इत्तेहाद करें। तो एक जो रीजनल अलायंस वो हो गया। और ग्लोबली जो जंग अमेरिका ने करनी थी चीन के खिलाफ, वो जंग अब नहीं होगी। और देखें अल्लाह की शान, आसमा साहिबा, गल्फ कंट्रीज ने ड्रोन कहां से लिए हैं? अब ज़ेलेंस्की जी, यूक्रेन का सदर आ रहा है वो उनको हेल्प करने के लिए, यानी कि अमेरिका हेल्प नहीं कर रहा, यूक्रेन के सदर ने कहा, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जो रूसी ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं वो ईरान ने दिए थे ना, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है किससे मुकाबला करना। वो एक्सपर्ट्स भेज रहा है इन गल्फ ममालिक को कि आप ईरानी ड्रोन का कैसे मुकाबला करें। एग्जैक्टली। नॉट अमेरिका,
नॉट एनी वेस्टर्न कंट्री। तो ये भी देखें कितनी बड़ी और तब्दीली है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि पैसे जो जंग का खर्चा है वो भी आपने अरबों से लेना है, जो कि अरबों डॉलर का है, तो वो देंगे क्या? रोज 2-3 अरब डॉलर तो खर्चा हो रहा है ना। जी 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 बिल्कुल। तो इनकी भी गलती थी मेरे ख्याल में। इनको भी, लोगों को होश आना चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को, कि आपने सारे अंडे एक अमेरिकी टोकरी में डाल दिए। अमेरिका हमारा माई बाप है, अमेरिका हमें हिफाजत करेगा, अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका ही हमसे सारा मुंसलिक होंगे। उनके अड्डे, उनका फौजी, उनके हथियार और उनसे सारी इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट जीरो। आपके दिफा ही नहीं हो सका। या फिर उन्होंने दिफा किसका किया? उन्होंने इजराइल का, वो भी नहीं कर सके। जी आयरन डोम भी फेल हो गया। जी वो भी फेल हो गया। और अमेरिका अपना दिफा क्या कर रहा है? वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल सका। तो ये सारा एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू मिडल ईस्ट। और अल्लाह के फल से जो मिडल पावर्स इमर्ज की हैं, और मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि जो मुस्लिम मिडल पावर्स में मैंने कहा था, जी एग्जैक्टली, उसमें इन चारों के अलावा पाकिस्तान तो है ही है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है और मिस्र भी। उसके अलावा मैंने कहा था इंडोनेशिया और ईरान भी हैं। तो इंडोनेशिया थोड़ा सा दूर है इस वक्त क्योंकि वो, लेकिन ये मेजर मुस्लिम मिडल पावर्स, तो नई दुनिया पैदा हो रही है। और उसमें फिर चाइना इज इमर्जिंग एज द बिग विनर। क्योंकि लोग पाकिस्तान को आप क्या देखते हैं? जैसे युआन के अंदर पाकिस्तान ने पेमेंट्स की हैं, और पाकिस्तान का इसको बहुत कलीदी किरदार है। मैं समझता हूँ कि 1974 के बाद जब भुट्टो साहब ने और शाह फैसल शहीद ने कराई थी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में, और हमारा एक आलमी वकार बढ़ा था। हालांकि कतर में हम 2 लख्त हुए थे बैरूनी जहारियत के बाद। उसके बाद ये हमारा एक ऐसा रोल अब इमर्ज कर रहा है कि तेहरान हो, सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, सबको इत्मीद है इस्लामाबाद पर कि जी इस्लामाबाद जो है, पाकिस्तान जो है, ये आपको एक रास्ता दे सकता है अमन के लिए भी, सलामती के लिए भी और सफारतकारी के लिए भी। सो दैट्स अ वेरी यूनिक रोल। और इसीलिए वो रो रहे हैं। हिंदुस्तान में तो सफाया मातम है वो तो। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर, हम कहाँ खड़े हैं? यानी हम किस अलायंस के साथ? ऑफ कोर्स जो एक नेचुरल अलायंस हमारा चीन और इस पूरे रीजन के अंदर बनता है, हम वहीं खड़े होंगे? हम तारीख के सही रुख के साथ खड़े हैं। इसको जंग है राइट और रॉन्ग की। और जैसे लोग कहते हैं कि ये जंग है हुसैनियत और यजीदियत की, राइट। कौन एक मजलूम है और एक हक और बातिल की, बिल्कुल। तो उसमें हम राइट साइड करें। और एक बात है कि एशिया की सदी आ चुकी है, और एशिया की सदी में उभरती कुव्वत चाइना है। अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन। अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। अमेरिकन सेंचुरी इज गोइंग डाउन, और मगरिब टूट चुका है। यूरोप अलहदा हो गया है। इटली, स्पेन ने बगावत कर दी है। इवन बर्तानिया ने जो पुडल है अमेरिका का, उससे बगावत करती है। तो एक नई दुनिया उभरी है। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? बिल्कुल, वो अब मशरिक में सूरज बड़ा अच्छा आपने मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रो दे दिया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी।